है। तो उन्होंने बताया तो नहीं किसको बस में करना है, लेकिन हाथ खड़े किए। लोगों से हमने कहा कि वशीकरण मंत्र चाहते, लोगों ने कहा हाँ, और आधे से ज्यादा लोग तो पागल हैं वशीकरण के पीछे, हद हो गई। किताबें पढ़ते रहते, ऐसा करिए ऐसा बस में हो जाएगा, टोटका करते रहते। हम आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक निवेदन करें, वशीकरण कोई मंत्र होगा ये तो हमें होश नहीं, ये तो हमें खबर नहीं, लेकिन मीठी वाणी ही वशीकरण मंत्र है। प्रेम से सनी हुई वाणी से आप दुनिया को कब्जे में कर सकते हो। दया दिखाकर संसार को अपना बना सकते हो। वीर शिवाजी महाराज, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की एक अद्भुत गाथा हमें याद आती है। उन्होंने अपने बल से, हिंदू हृदय सम्राट ने मुगलों को नाकों चने चबवा दिए। आप एक बार एक ब्राह्मण के यहां रुके थे गुप्त रूप में। ब्राह्मण के घर में, जिनका नाम श्री विनायक देव पंडित जी था। क्या नाम था? पंडित श्री विनायक देव जी। विनायक देव जी के यहां गुप्त रूप से रहते थे आप, बड़े सरल भाव से। और देखो, अतिथि का सम्मान होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में आया है अतिथि देवो भवः। लेकिन हम लोग भी बड़े विचित्र लोग हैं। हम लोग अपने अतिथि की सेवा उसकी हैसियत देखकर करते हैं। कोई बड़ा आदमी आ जाए तो प्लेट में बढ़िया बढ़िया काजू मखाने, आहा। तो कोई ऐसी मिडिल क्लास का आ जाए तो नमकीन बिस्कुट में ही कट जा। और कोई छोटे लेवल को चाय भर ले लो, टी लो, जाओ टी लो, पी लो, जाओ। लेकिन कोई और छोटा आ जाए, पानी पियोगे? पानी। और कोई एकदम साधारण, वो भी नहीं, मांग लेगा अगर पीना होगा तो। हम लोग स्वागत भी व्यक्ति की हैसियत देखकर करते हैं। अद्भुत लोग हैं। अब तो हमारी जो बुद्धि कहती है, क्षमा करना, हमारी बुद्धि कहती है घर आए अतिथि को ईश्वर मान करके स्वागत करना चाहिए। लेकिन अब हम लोग अद्भुत। अच्छा, एक और गौर करना, हम तो कई बार गौर करते हैं, जितने भी बड़ी हैसियत वाले लोग आते हैं तुम्हारे घर पे, तुम कितनों काजू रख दो, वो खाते ही नहीं है। अच्छा, खाने लगे तो आदमी रखना भी बंद कर दे। तुम देखना कभी बड़ी हैसियत का आदमी आएगा, बड़ा इज्जत, बड़ा अमीर, खाओ खाओ, अरे भैया एक कुछ तो खाओ, कुछ तो लो। नहीं बस बहुत हो गया, बस अरे एक तो लो। तो वो एक उठाएगा ऐसे, बस बहुत हो गया। हमारे जैसे देहाती यहाँ फंस जाए, प्लेट ही ना बचे। वो अगर ऐसी हैसियत वाले लोग हमारे जैसे पहुंच जाए, आदमी रखना बंद कर दे। क्योंकि हम खरीद सो तो ठीक है, पहले बांटा ही थे। और कई जगहों पर तो हमारे नाम से इसलिए प्रसाद भी नहीं ज्यादा रखा जाता, क्योंकि इन्हें बांट देना है। ये तो विनोद की बात है। पर हम जो तुम्हें समझाना चाह रहे थे, वो समझा यह रहे थे, तुम्हारे घर पर मेरे पागलों कोई भी आवे, वो अतिथि भगवान के समान है, उसको ईश्वर के समान में पूजा करनी चाहिए। पंडित श्री विनायक देव जी, उन्हें खबर नहीं थी, होश नहीं थी कि ये कौन है। पर महाराज छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, उनके घर पर निवास गुप्त रूप से। ब्राह्मण देवता भिक्षा याचन करते थे, मांगने से जो मिल जाता उसी से पेट पालते थे। अपनी भोजन करते, पत्नी को और पहले अतिथि को। पुराने जमाने में अतिथि का बड़ा सत्कार होता था। अतिथि जाते थे तो रोकते थे, अब मत जाओ, रुको, कल चले जाना। आजकल आते देर नहीं होते हैं, पूछते पहले हैं कब जाओगे। हाँ, पहले जमाने में लोग आते थे तो हाथ जोड़कर अरे आइए, और कोई जाता था तो गले मिलाकर के वापस करते थे। आजकल कोई आता है, हाँ, और जाता है टाटा, अब मत आना, अब इस घर में मत आना। हद हो गई अंग्रेजी की। अंग्रेजी ने तो दिमाग का दही कर रखा है। तो टाटा, अब लौट के ना दिखाइए। एक बार नागपुर का हमारा चेला चंगीला
चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई, बाई को मुन्नी बाई, घर पर ऐसा मेहमान आ गया कि जा ही ना। चंगीलाल का दिमाग खराब, क्योंकि वो तो सोच रहा था एक दिन में जाएगा, हो गए 10 दिन। चंगीलाल पत्नी से बोला कुछ करना चाहिए। पत्नी बोली क्या? बोले नहाने गया है, एक काम करो, हम झूठ मूठ का तुम्हें मारते हैं, तुम झूठ मूठ की रो, नो प्रॉब्लम, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम खूब मारेंगे, तुम खूब रोना। अब वो पूछेगा तो क्या हुआ, तो कह देना कि हमें भोजन नहीं बनाना है, आज से भोजन बंद, अपने आप भग जाएगा। चंगीलाल ने लठ उठाया, दीवार में फट फट मारना तेज किया। पत्नी रोए, आज के बाद मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। मेहमान बाहर खड़ा था, मेहमान हाथ जोड़ के बोला भाई लड़ो मत, क्या हुआ है? अरे ये बात नहीं मानती, आज मैंने कहा शाही पनीर बनाओ, बना नहीं रही है, आज के बाद मैं भोजन नहीं करूंगा घर पर। पत्नी भी बोली मैं भी नहीं बनाऊंगी। मेहमान बोला भाई लड़ो मत, अब हम जा रहे हैं, क्षमा करना, बहुत दिन हो गए, अब हम जाते हैं। चला गया। जैसे मेहमान चला गया तो चंगीलाल बोला क्यों रो रही, अब तो वे कड़ गए, हम तो झूठ मूठ का नाराज हो रहे थे। पत्नी बोली हम कौन का असली से रो रहे थे, हम भी झूठ मूठ का रो रहे थे, लेकिन दिमाग खराब, मेहमान भी नागपुर का ही था, वो भी बाहर का नहीं। 2 मिनट में वो आ गया, बोले हम भी झूठ ही मूठ के आ गए थे हम भी असलियत में नहीं गए। बोलो सीताराम। अब ऐसे मेहमानों की कौन मेहमानबाजी करे? पुराने जमाने में मेहमानों का बड़ा स्वागत, आज के जमाने में मेहमान आफत, अतिथि कब तुम जाओगे। सबका दिमाग खराब रहता, क्यों आ गए, अब जाओगे कब, अब जी और 2 दिन रहेंगे, पानी और कम पड़ेगा, आफत हो गई। लेकिन बुरा मत मानिएगा, ठीक है आपकी ये विचारधारा, क्षमा कीजिएगा। जिस घर में आए हुए अतिथि का स्वागत हृदय से नहीं किया जाता, उस घर में लक्ष्मी का वास कम रहता है, वहां पर कुमति का निवास रहता है। जिस घर में आए हुए अतिथि का स्वागत ईश्वर रूप में किया जाता, वहां सुमति का निवास होता है और लक्ष्मी माता की कृपा बरसती है। तो ब्राह्मण विनायक देव पंडित जी भिक्षा याटन करने जाते, जो मिलता पहले अतिथि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को पवाते, फिर खुद पाते। एक दिन एक घटना घटी, आहा क्या, भिक्षा याटन करने के लिए ब्राह्मण देवता गए, भिक्षा कम मिली तो अतिथि को खिला दिया, पत्नी को खिला दिया, खुद भूखे सो गए। छत्रपति वीर महाराज, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। राम 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 राम, कितने दयालु हैं ये ब्राह्मण देवता, कितने सौम्य हैं। आंखों में आंसू आए, दया के कारण कुछ नहीं देखा, एक पत्र बनाया, मुगल सूबेदार को लिख दिया कि हम अमुक ब्राह्मण के यहाँ पर छिपे हुए हैं, अगर हमें पकड़ना है तो 2000 असरफियां ब्राह्मण को दे दो और हम स्वतः ही पकड़ जाएंगे। सूबेदार, जो मुगल का सूबेदार था, उसे पता था कि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज झूठ नहीं बोलते। उसने 2000 असरफियां भेज दी ब्राह्मण देवता श्री पंडित श्री विनायक देव जी के घर पर। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं जाकर के बन गए, और जब बन गए और ये बात श्री तानाजी को पता लगी, और ब्राह्मण देवता ने पूरी घटना बताई, और जब ब्राह्मण को पता लगा कि हमारे घर पर जो अतिथि थे वो कोई साधारण नहीं, भगवती भवानी के साधक और हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति महाराज शिवाजी थे, तो ब्राह्मण देवता रोने लगे कि बताओ, हमारी गरीबी को दूर करने के लिए स्वयं शत्रुओं के चंगल में फंस गए, धन्य है इनकी दया का भाव। और अपने इष्ट और भगवती से प्रार्थना की, हे माँ, इनको कभी कोई खरोंच ना आवे, हम अपनी पूरी साधना और तपस्या इनको दान करते हैं, प्रदान करते हैं। भगवती प्रसन्न हो गई और शत्रुओं के चंगुल से छूट करके, उनका वध करके छत्रपति शिवाजी महाराज वापस आ गए। मेरे पागलों, दया में इतनी ताकत है,
प्रेम में इतनी ताकत है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर प्रभु का होता अवतार है। भगवान भाव के भूखे हैं और इसी दया के कारण हमारे हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति महाराज शिवाजी ने सनातन का ऐसा झंडा गाड़ा, आज प्रत्येक भारतवासी इनका नाम लेकर के गौरवान्वित महसूस होता है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय मराठा, जय महाराष्ट्र। ऐसे दया के भाव से हम आप भी प्रभु को पा सकते हैं। तो आज की सूत्र में हम आपको सावधान करें मेरे पागलों, भगवान राग से नहीं, भगवान अनुराग से मिलते हैं। भगवान का जिनके प्रति प्रेम होता है, भगवान दौड़े चले आते हैं। जो अनुराग में भजता है, भगवान उनको दर्शन ही नहीं मिलते। भक्तमाल में एक चरित्र आया श्री धन्ना जाट जी का। एक श्री धन्ना जी महाराज भाई, किसान के बेटा। पंडित जी एक बार घर पर आए, एक आचार्य जी घर पर आए तो सालिग्राम की पूजा कर रहे थे। काले 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 सालिग्राम जी, बढ़िया उनमें इत्र फुलेल लगावे, तिलक चंदन लगावे, बढ़िया तुलसी जी लगावे, बढ़िया भोग लगावे। और धन्ना जाट जी छोटे से बच्चे थे, राजस्थान में हुए, टोंक जिले में है, वहां पर इनका प्रादुर्भाव हुआ। श्री धन्ना जाट, भक्त धन्ना जाट, जाति के जाट थे। पंडित जी को सालिग्राम की पूजा करते देख के आनंदित हो गए। महाराज हमको भी ये भगवान चाहिए। इनका नाम क्या है? अरे ये सालिग्राम जी हैं महाराज, हम भी चाहते हैं। पंडित जी ने कहा छोटे बच्चे हो, क्या करोगे इनका? नियम धर्म कर्म बहुत होता है, रोज भोजन करवाना पड़ता है। हम महाराज करवा देंगे। बालक तो थे ही धन्ना जाट जी, नाराज हो गए। पंडित जी ने सोचा बालक मानने वाला नहीं है। सोई जो है पहाड़ में स्नान करने गए नदी में, तो नदी से एक काला काला पत्थर ले आए और अपने वाले जो सालिग्राम जी थे उनको तो दे नहीं सकते पंडित जी, सो उनको सिंहासन के नीचे रख दिया। छोटा सा सिंहासन था और वो काला काला जो नदी का पत्थर था उनको सिंहासन पर रख दिया। बढ़िया इत्र वित्र लगा करके तिलक चंदन लगा दिया। तो धन्ना जाट जी आए, महाराज हमने कहा था हमको ठाकुर जी चाहिए। आहा भैया ठाकुर जी की सेवा करोगे? हम महाराज खूब सेवा करेंगे। ठाकुर जी को भोग लगाओगे? महाराज हम वचन देते आज के बाद जो भी पाएंगे ठाकुर जी को ही पवाएंगे। आहा अच्छा तो बताओ, इन्होंने नाम रख दिया, बताओ तुम्हें राजा वाले ठाकुर जी चाहिए कि सिपाही वाले? तो ये तो बच्चे ही थे। अच्छा राजा कौन है, सिपाही कौन ठाकुर जी है? बोले ये जो सिंहासन पर बैठे ये राजा वाले ठाकुर जी, ये जो नीचे बैठे हैं ना ये सिपाही वाले ठाकुर जी। अब पंडित जी ने तो नदी के ठाकुर जी को, पत्थर को बना दिया था राजा ठाकुर जी, अपने ठाकुर जी को सिपाही ठाकुर जी। अब बच्चों की तो छोटी बुद्धि होती है, साधारण बुद्धि। सोई धन्ना जाट जी हाथ जोड़कर बोले हमको लेना ही है तो सिपाही वाले ठाकुर जी क्यों ले, राजा वाले ठाकुर जी चाहिए हमें। अच्छा लो भैया, पंडित जी खुश हो गए, चलो हमारे ठाकुर जी बच गए। अब लेकिन सुनो, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना मत रहना। महाराज हम नहीं रहेंगे। पंडित जी तो चले गए। गाय चराने जाते धन्ना जाट जी, माता जी रोटी बांध देती 4-5, 2-3 ये खा लेगा, 1-2 बचेंगी सो गाय को खवा देगा। रोटी की पोटली रहते, वन में गाय चराने आज गए तो अपने राजा वाले ठाकुर जी साथ में ले गए। गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी को भोग लगा करके ही पाना।
ठाकुर जी को सामने रखा, रोटी की पोटली खोली और हाथ जोड़ करके कहा, आओ सरकार प्रसाद पाओ। भगवान नहीं आए। इन्हें लगता भगवान साक्षात आते होंगे, खाते होंगे। भगवान नहीं आए। शाम हो गई, ये इतने नाराज हो गए, हम समझ गए तुम आ नहीं रहे, क्या बात है, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई क्या? पंडित जी के हाथों तो खा लेते हो, अगर आप नहीं आओगे, आप नहीं खाओगे तो हम वचन देते हैं हम भी नहीं खाएंगे। और जो रोटी लाए थे वो सब गाय को खिला दी, भूखे रह गए। रात भर ठाकुर जी के लिए रोते रहे, आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन कौन हमारो। हे गिरधर, हे गोपाल, आपके बिना इस संसार में हमारा कौन है? झरझर आंसू बहते रहे। दूसरे दिन माता जी ने फिर से रोटी की पोटली बनाई। आज फिर गए गाय चरावे। अब तो भोजन कल से किए नहीं तो शरीर में कंपन हो गया शुरू, आंखें बार बार बंद हो गए। माता जी जब जाते समय पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? हाँ मां, तबीयत तो बढ़िया है। लेकिन झरझर करके फिर आंसू बहाते हुए बन गए। ठाकुर जी को रखा, पोटली खोली और फिर कहा, आओ गिरधारी, आओ गिरधारी, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी, गिरधारी, खबर लेगा, और हमारा आपके बिना है कौन? आप और आप, बस। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आंसू बहते 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 2 दिन हो गए, ठाकुर जी नहीं आए। तीसरे दिन और हो गया। अब तो प्रभु को याद करते 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 शिथिल होने लगे। आज हम प्रण लेते हैं, आज अगर तुम नहीं आए भोजन पाने तो ठाकुर जी हम सौगंध खाते हैं, आज के बाद कभी लौट के मुंह नहीं दिखाएंगे तुम्हें, ना तुम्हें भजेंगे, ना भोजन करेंगे, मर जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। आहा, भगवान को नहीं देखा गया। भगवान सरलता पर खींच गए। देखो भैया,
भगवान बुद्धिमानों को नहीं मिलते, भगवान विद्वानों को नहीं मिलते। हमारे ठाकुर जी तो ऐसे भोले भाले भक्तों के घर ही दौड़े चले आते हैं। भगवान आ गए, कहो भैया धन्ना जाट जी कैसे हो? सरकार आपकी बड़ी कृपा और आप पधार गए, लेकिन इतने दिन क्यों लगाए? कोई कमी रह गई होगी हम में। आहा, हाथ से प्रसाद पवाया ठाकुर जी को। सरकार आप लगते बड़े सुंदर हो, मन है कि एक बार हम आपके गले लग जाएं। भगवान बोले नहीं, अभी नहीं, हमारी पूर्ण कृपा तब होगी जब तुम हमारे परिपक्व भक्त बन जाओ। अच्छा, तो सरकार ये परिपक्व भक्त कैसे बनते हैं? एक काम करो, काशी जाकर के आदि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी से तुम दीक्षा ग्रहण करके आओ, फिर तुम पर कृपा होगी। अच्छा, भगवान बोले एक बात और, हम काऊ को कर्जा अपने ऊपर नहीं रखते, ऋण चुका देते हैं, तो तुम्हारा भी चुकाएंगे। तुम हमें भोजन कराते हो, बताओ कोई काम करेंगे हम तुम्हारा। भगवान बोले अब कौन सा काम करोगे आप हमारा? ठाकुर जी बोले कोई भी बताओ। श्री धन्ना जाट जी बोले हमारे पास तो कोई काम नहीं है। भगवान बोले एक काम करो, हम तुम्हारी गायें चराया करेंगे। और ये कथा हम आपको कोई द्वापर त्रेता या सतयुग की नहीं सुना रहे, कलयुग की सुना रहे हैं कि साक्षात श्री ठाकुर जी के दर्शन किए हैं श्री धन्ना जाट जी भक्त ने। आहा, क्या कहना। काशी जाकर के आचार्य दीक्षा ग्रहण की, कहा कि अब हम तो यहीं रहेंगे। तो पंडित जी ने, आचार्य गुरु जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, घर जाओ, घर जाकर के तुम जो है सेवा करो, उससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा गांव भक्त बन जाएगा। घर आ गए, गांव में फिर वही गायों को चराने लगे। ठाकुर जी गायें चराते, ये खेती का काम करते। अब पिताजी बड़े हैरान, जहां इनका नाम महात्मा सुने सोई 8, 10, 20 महात्मा रोज आ जावे। अब महात्मा आए तो महात्माओं को तो पंगत भी लगे, दोनों टाइम लगे, और कई बार 50-50 महात्मा। पिताजी एक दिन नाराज हो गए, बोले ये बाबाओं को चक्कर बड़ो खतरेदा, रोज महात्मा आ जावे, रोज खबाबे पड़े। हम कोई अमीर आदमी तो है नहीं, धन्ना सेठ तो है नहीं जो इन बाबाओं को खबाबे। भाई तेरी दोस्ती है तो तू अपनी निभा, हमारे चक्कर में इन बाबाओं को मत पाड़। और अगर आज के बाद बाबा जी हमारे घर में आए तो लफड़ा हो जाए। धन्ना जाट जी बोले ये बड़ो लफड़ा काकी हो जावे, एक काम करो, तुम यहां नहीं रहोगे, खेत पे रहो। बोने के लिए बीज दे दिया, जाकर के ये खेत में बुबाई करो, खेत में कटाई करो, गहाई करो, और वहीं आनंद के साथ रहो। धन्ना जाट जी ने गाड़ी में रखे दाने, बुबाई का बीज, और गाड़ी में लेकर के चल ही पड़े कि रास्ते में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। महात्मा मिल गए, अरे भक्ति जी की जगह हो, भगत जी की जय हो, भगत जी की जय हो। धन्ना जाट जी ने दंडवत प्रणाम किया, अरे महात्मा हो आपकी जय हो, आप सबके दर्शन हो गए, आनंद आ गया महाराज। महाराज भोजन पाएंगे? महात्मा बोले भोजन तो नहीं पाएंगे, हम कुंभ में जा रहे हैं, कुछ राशन पानी हो सो दे दो, वहीं रास्ते में हम लोग खा बना लेंगे। धन्ना जाट जी बोले महाराज राशन पानी तो नहीं है, बुबाई का बीज है। तो बोले वही ले आओ। तो जो बुबाई खेत में होनी थी वो बाबाओं को करवा दी। ले महात्माओं पाओ। सब महात्माओं को जितनी बुबाई का बीज था सब बांट दिया, और ये भी संतों के साथ खूब कीर्तन किए। अब सोचा कि पिताजी डांटेंगे, सो जहां महात्मा बैठे थे वही रेत ली और जाकर के हल जोता, ताकि अगल बगल के किसान बता दें कि बुबाई तो भई है।
बाद में जब बीज नहीं जमेंगे तो कह देंगे पानी नहीं लगा, बीज खराब था। तो रेतीली रेत, कंकड़ पत्थर लिए और हल जोते हैं, बगल के किसानों को दिखा दिखा करके बोले भैया देखो बुवाई हो रही है, बुवाई करते जावे। वापस आ गए। अब ये कभी देखने गई नहीं, इन्हें तो पता ही था कि जाए का। अब बीज डाला हो तो जाए, अब रेत जमने वाली तो है नहीं है। पिताजी बोले बोआए, नन्ना जाट जी बोले बहुत अच्छे से बुवाई हुई। भगवान की ऐसी कृपा, आज तक ऐसी बुवाई किसी किसान ने नहीं की पिताजी जैसी हमने की। पिताजी बोले वाह, अब समझदार हो गए। लेकिन इन्हें पता था कि 2, 4, 10, 15, 20 दिन जब नहीं जमेगा तो तुम ही बाहर निकालोगे। 15-20 दिन हो गए, महीना भर बीत गया। अगल बगल के किसान इनके पिताजी के पास आए कि भैया आज तक हमने बहुत सी फसल देखी, तुम्हारे जैसे खेत की फसल नहीं देखी। आपको दिमाग खराब होगा धन्ना जाट जी को कि हमने तो रेती बेई थी, ये फसल कहां से हो गई आई कंकड़ पत्थर। भागे भागे जब खेत में गए, लहलहाती हुई ऐसी फसल देखी, आंखों से झरझर आंसू बह गए कि हमने तो संतों के पेट में फसल बुवाई की थी, यहां भगवान ने हमारे खेत में उगाई कर दी। खूब जय जयकार करने लगे, संतों की जय जयकार करने लगे। जब पूरी कहानी पिताजी को पता लगी तो पिताजी बोले ये तो बढ़िया सौदा है, खवाओ किसी और को, निकले कहीं से, ये बढ़िया सौदा है। फिर तो पिताजी भी मस्त हो गए, बोले बेटा अब एक काम करो, आज के बाद रोज भंडारा चलने दो चकाचक संतों का, खूब आनंद बहने दो। और भगवान की कृपा में इस कथा का आशय है हमारे पागलों, जो संतों के प्रति, महंतों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा रखता है, ठाकुर जी उस भक्त की लज्जा बचाने को नियम तोड़कर चले आते हैं। अरे कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। भगवान भक्त वत्सल है, नाव तो एक बहाना था, नाव से खुद को पार उतारना एक बहाना था। असलियत में तो इस कथा के माध्यम से हम सब भक्तों को पार लगाना था।